हेलो फ्रेंड, दिस इज विनोद सर और आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। तो आज हम इस वीडियो में डिफरेंट केसेस में इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है बोथ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर में वो पढ़ेंगे। तो उससे पहले हम उन रूल्स को पढ़ेंगे जिसके थ्रू हम कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर में इमेजेस को ट्रेस करेंगे। ठीक है, देखिए कुछ रूल्स है यहाँ पे। देखो सबसे पहला तो हम लिखेंगे रूल्स फॉर ट्रेसिंग इमेज फॉर्मेशन इन स्फेरिकल मिरर्स। ठीक है भाई, स्फेरिकल मिरर्स में जो इमेज फॉर्मेशन के लिए कुछ रूल्स होते हैं वो पढ़ेंगे। देखिए सबसे पहला रूल क्या होता है, जब भी आपका कोई भी मिरर हो, चाहे कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो, मैं दोनों ही केस में बता रहा हूं। तो ये हमारा कौन सा मिरर है भाई, ये है आपका कॉनकेव मिरर, है ना। अब तो समझ में आ गया होगा। और सेम हम यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे कौन सा, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, यहाँ पर हम कौन सा ड्रॉ करेंगे अब, कॉन्वेक्स मिरर। तो ये आपका हो गया कॉनकेव मिरर और ये हो गया कॉन्वेक्स मिरर। ये इसका हमने ड्रॉ कर दिया प्रिंसिपल एक्सिस और यहाँ पे क्या होता है, पोल। सही, यहाँ पर क्या होता है, पोल। अब देखिए जो भी रे, रूल नंबर फर्स्ट कहता है जब भी कोई रे पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस के तो वो रे हमेशा कहां से पास होती है, फोकस से। ठीक है, यहाँ कहीं क्या हुआ इसका फोकस। देखिए रे ऐसे पैरेलल आ रही है, कहां से पास होगी, इसके फोकस से। ठीक है, सेम यहाँ पर भी होगा। देखो रे पैरेलल आई और पैरेलल रे कॉन्वेक्स मिरर में क्या हो जाएगी, ऐसा कुछ डाइवर्ज हो जाएगी। तो हमें ऐसा लगेगा कि रे कहां से आ रही है, इस पॉइंट से आ रही है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसका प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं। अब रूल नंबर 2 देखिए, रूल नंबर 2 में क्या होता है, जब भी कोई रेस, ठीक है, जब भी कोई रे प्रिंसिपल फोकस से पास होगी, ठीक है, ये पोल हो गया। तो जब भी कोई रे प्रिंसिपल फोकस से पास होगा, जैसे देखो ये आपका प्रिंसिपल फोकस हो गया कॉनकेव मिरर का, तो रे इस प्रिंसिपल फोकस से पास होगी। तो कोई भी रे जो प्रिंसिपल फोकस से पास होती है वो तुम्हारी पैरेलल हो जाएगी किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। ठीक है, सेम हमारा यहाँ पर भी होगा इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर में। ये आपका कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। तो रे जो भी आपकी फोकस पे ऐसे स्ट्राइक करेगी, जो भी रे फोकस के आएगी, तो हमें ऐसा लगेगा आई आंसर ही है, बट ये क्या हो जाएगी, इस पॉइंट से ऐसे कुछ इधर को आ जाएगी। ठीक है ना, देखिए जो भी रे प्रिंसिपल फोकस पे स्ट्राइक करेगी, प्रिंसिपल फोकस से आएगी, वो तुम्हारी पैरेलल हो जाएगी किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। ठीक है, तो ये आपके दो रूल हो गए। अब रूल नंबर 3 देखिए, रूल नंबर 3 में क्या होता है, जब भी कोई रे, ठीक है, जब भी कोई रे ऑफ लाइट इंसिडेंट, जब भी कोई रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी, ऐसा कुछ देखो यहाँ कहीं क्या होगा, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो जब भी कोई रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी किसी भी मिरर के, तो वो रे क्या होगी, उसी पॉइंट से क्या हो जाएगी, आपकी बैक हो जाएगी रिफ्लेक्ट से। ठीक है, सेम पाथ को ऐसे ट्रेस से ऐसे आई, ऐसे यहाँ से क्या हो जाएगी, बैक हो जाएगी। सेम केस आपका कहाँ पे होगा, कॉन्वेक्स वाले केस में भी होगा। तो ये आपका हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, है ना, यहाँ पर आपका पोल हो गया। अब देखिए हमने कहा कि जो भी रे, देखो रे तुम्हारी ऐसे आएगी, देखो रे ऐसे आई, जैसे यहाँ पर आएगी, देखो इस सरफेस के ऊपर रे आएगी। अब यहाँ से रे क्या हो जाएगी, सीधे क्या हो जाएगी, वापस हो जाएगी। तो ये जा कहां से रही है, तो हमें ऐसा लगेगा कहां से आ रही है, पॉइंट सी से आ रही है। दैट मीन सी कहे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है। ठीक है, अब आएगा हमारा रूल नंबर 4 और रूल नंबर 4 काफी इंपोर्टेंट भी है। देखो जब भी किसी कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर, चाहे कॉनकेव की बात करें चाहे कॉन्वेक्स की बात करें, तो जब भी कोई रे सीधे पोल पे स्ट्राइक करेगी, यहाँ कहीं क्या होता है इसका पोल, तो ऑब्लिकली आएगी ऐसे पोल पे, जब ऐसे आती है यहीं से क्या हो जाएगी, वापस भी हो जाएगी। तो इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन। तो यहाँ होगा एंगल आई और यहाँ क्या होगा, एंगल आर। सेम यहाँ पर होगा, जैसी रे इस पॉइंट पे आएगी वैसे यहाँ से क्या हो जाएगी, ऐसे वापस भी आ जाएगी। तो ये हो गया आपका एंगल आई और ये क्या हो गया, एंगल आर। तो ये आपके 4 रूल थे जिसके थ्रू हमें करेंगे इमेज फॉर्मेशन को पढ़ेंगे। क्लियर है, नोट कीजिए इनको। तो नेक्स्ट में पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर और कॉनकेव मिरर के सारे केसेस को देखेंगे, कैसे इसमें इमेज फॉर्म होती है, इमेज का नेचर क्या होता है और साइज क्या होता है। ठीक है, तो पहला केस लिखेंगे हम सबसे फर्स्ट, जब ऑब्जेक्ट पोजीशन, ठीक है, जब हमारा ऑब्जेक्ट कहां पर रखा होगा, तो पहले केस में लेंगे जब ऑब्जेक्ट हमारा कहां पर रखा होगा, इन्फिनिटी पे रखा होगा। ठीक है, इनफाइनाइट पे रखा होगा। दैट मींस जब हमारा जो ऑब्जेक्ट होगा वो इन्फिनिटी पे होगा, उस केस में इमेज कहां फॉर्म होगी वो देखते हैं कॉनकेव मिरर में। ठीक है भाई, देखिए ये आपका हो गया कॉनकेव मिरर, ठीक, ये आपका कॉनकेव मिरर, तो ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस और ये क्या हो गया, आपका पोल हो गया। ठीक है, अभी मान लीजिए कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है, इस तरीके से हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे, तो हमने ये मान लिया कि जो ऑब्जेक्ट है हमारा वो कहाँ, इनफाइनाइट पे है। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, इनफाइनाइट पे रखा हुआ है। तो इनफाइनाइट ऑब्जेक्ट से जो रेज आती है कैसे आएंगे, इसके पैरेलल आएंगे कुछ इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से रेज के आएंगी पैरेलल। ठीक है, तो मैंने बताया था कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, जहां से रेज ऑफ लाइट आपकी स्टार्ट होती हैं, इमर्ज करना स्टार्ट होती हैं, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक, अब क्या देखो रेज आ रही हैं पैरेलल किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। और मैंने अभी बताया कि जब भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती हैं, किस पॉइंट से पास होंगी, फोकस से पास होंगी। ठीक है, कुछ इस तरीके से क्या होंगे, फोकस से क्या हो जाएगी, पास हो जाएगी। ठीक, पैरेलल आई फोकस से, तो ये जो पॉइंट है इसको हम क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ, देखो ऑब्जेक्ट कहां पर था आपका, इनफाइनाइट पे था और इमेज पोजीशन क्या हुई, इमेज पोजीशन
इमेज पोजीशन। ठीक है भाई, इमेज आपकी कहां पर बन रही है, तो जो इमेज बन रही है आपकी करेक्ट कहां पर बन रही है, एट प्रिंसिपल फोकस पे बन रही है। ठीक है भाई, कहां बनेगी, प्रिंसिपल फोकस पे बनेगी। नेक्स्ट, अब इसका साइज क्या होगा, इमेज का साइज क्या होगा, देखो इतना बड़ा ऑब्जेक्ट था और इमेज का साइज क्या है, बहुत छोटा है, तो दैट मीन्स की डिमिनिश्ड इमेज बन रही है, डिमिनिश्ड साइज इमेज। ठीक है, साइज, या हम ये बोल सकते हैं कि स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट बन रही है, स्मॉलर इमेज बन रही है। ठीक, और नेचर क्या होगा इमेज का, देखो यहां पर रे क्या कर रही है, एक्चुअली आके मीट कर रही है। ठीक है, वास्तव में आके इस पॉइंट पे मीट कर रही है, तो नेचर जो होगा आपका इसके इमेज का, जो नेचर होगा आपका वो क्या होगा, रियल एंड कैसा बनेगा, इन्वर्टेड बनेगी। क्या बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगी। कब, जब ऑब्जेक्ट कहां पर होगा आपका, इनफाइनाइट में। इसी प्रॉपर्टी की वजह से कॉनकेव मिरर का यूज किया जाता है। ईएनटी जो डॉक्टर्स होते हैं आपके, जो ईएनटी डॉक्टर्स होते हैं, उनके हेड मिरर में इसका यूज किया जाता है। वो अपने हेड मिरर के फॉर्म में करता है, इसका यूज करते हैं। देखो कैसे, जैसे मान लो यहाँ पर क्या है, लाइट का सोर्स है और लाइट सोर्स से यहाँ पर मैंने मान लो कि कॉनकेव मिरर लगा रखा है। जब लाइट कॉनकेव मिरर के ऊपर आएगी, तो जब लाइट कॉनकेव मिरर के ऊपर स्ट्राइक होगी ऐसे, तो उसके थ्रू क्या करेंगे, जो डॉक्टर्स होते हैं वो उस पॉइंट पे फोकस करते हैं जहां पर उनको देखना है कि किस पार्ट में प्रॉब्लम है, आईज के या नोज के या थ्रोट के, तो उस पार्ट में कॉनकेव मिरर के थ्रू क्या करते हैं, लाइट का फोकस करता है, उसको देखते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया पहला केस, जब हम कहां पर होगा, ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे। ठीक है, अब हम सेकंड कंडीशन की बात करेंगे, जब ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहां पर होगी, जब आपका ऑब्जेक्ट रखा होगा बियॉन्ड सी। ऑब्जेक्ट कहां पर रखा होगा, बियॉन्ड सी, मतलब सी से पहले जब ऑब्जेक्ट रखा होगा तो तब इमेज कहां पर बनेगी, देखिए तो ये आपका हो गया कॉनकेव मिरर है ना, और प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, यहां पर आपका क्या होता है, पोल हो गया। अब जो ऑब्जेक्ट रखना है, देखो यहां कहीं क्या होता है हमारा, यहां पर आपका हो गया फोकस और यहां क्या हो गया आपका सी हो गया। ऑब्जेक्ट को कहां रखना है, ऑब्जेक्ट को सी से पहले रखना है, तो यहां कहीं हमने क्या रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है बियॉन्ड सी। अभी रेज क्या हुई, देखो यहां से रे ऐसे गई पैरेलल रे, और पैरेलल रे कहां से आती है आपकी, फोकस से होते हुए जाती है। सेकंड हम जो ड्रॉ करेंगे, सेकंड रे जाएगी आपकी कहां से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो मैंने अभी बताया जो भी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी वो रे क्या होगी, उसी से क्या होगी, उसी पाथ से वापस भी आएगी, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस भी आएगी। इस केस में यहां पर क्या होगी, आपकी इमेज बनेगी इस तरीके से। तो मान लो ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया ए बी और इमेज कहां बन रही है, ए डैश बी डैश। अब देखिए जो इमेज बन रही है इस केस में कहां बन रही है, नीचे की ओर को बन रही है। दैट मींस जो आपका नेचर होगा, तो नेचर आपको क्या लिख देना है कि क्या बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी। कैसे बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगी। और साइज क्या होगा भाई, देखो ये आपका ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट का साइज आपको बड़ा दिख रहा होगा, तो साइज ऑफ इमेज क्या होगी आपकी, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट बनेगी। ऑब्जेक्ट से क्या बनेगी, छोटी इमेज बनेगी। ठीक है, पोजीशन क्या होगी भाई, इमेज बन कहां पर ही है, तो पोजीशन होगी कहां बन रही है, बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो इस केस में इमेज कहां बन रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बन रही है। तो ये आपका, तो ये आपके क्या हो गए, तो ये आपके दो कंडीशन हो गए, किसके थ्रू, जब कॉनकेव मिरर इमेज फॉर्म करता है। नेक्स्ट हम थर्ड केस पढ़ेंगे, जब ऑब्जेक्ट पोजीशन, जब आपका ऑब्जेक्ट कहां पर रखा होगा, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, जब आपका ऑब्जेक्ट करेक्ट सी पर रखा होगा, तो उस केस में देखेंगे हम इमेज कैसे फॉर्म होती है। ठीक है, तो ये आपका हो गया कॉनकेव मिरर और ये आपका हो गया प्रिंसिपल एक्सिस और यहां पर होता है आपका पोल। ठीक है भाई, अब यहां कहीं मान लो आपका क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है और यहां पर क्या है, इसका फोकस है। ठीक, तो हमें करेंगे, यहां पर हमने रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, तो ये हमने ऑब्जेक्ट को रख दिया। ठीक, अब क्या हुआ, देखो यहां से क्या होगी, पहली रे जाएगी पैरेलल, तो पैरेलल रे कहां से आती है, प्रिंसिपल फोकस से जाएगी। क्लियर, सेकंड रे देखो कुछ इस तरीके से यहां पर आएगी और रे क्या होगी आपकी, यहां कहीं मिल रही है। ठीक है भाई, तो रे कहीं यहां पर कहीं मिलेगी, तो यहां पर हम क्या बनाएंगे, थोड़ा सा इस तरीके से इमेज को ट्रेस कर देंगे। तो जब आपका इस केस में जो आपकी इमेज की पोजीशन होगी, ठीक है, इस केस में इमेज पोजीशन जो होगी आपकी, इमेज पोजीशन कहां पर बन रही है भाई, करेक्ट सी पर, तो एट सी पर ही बनेगी। और साइज क्या होगा, देखो यहां पर जो इमेज का साइज होता है, जितने साइज का आपका ऑब्जेक्ट बनता है उतनी साइज से क्या बनता है, यहाँ पर इमेज ही बनती है। मेरा थोड़ा सा यहाँ पर क्या हो रहा है कि इमेज थोड़ा सा बड़ी बन रही है, बट यहाँ पर जो इमेज का साइज होगा, जब आप ढंग से इसको ट्रेस करेंगे तो उस केस में जो साइज ऑफ इमेज आता है क्या बनता है, सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट बनेगा, सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट में इमेज फॉर्म होती है। ठीक है, जब भी आपका ऑब्जेक्ट सी पर रखा होगा तो सी पर ही इमेज ही बनेगी, बट सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट बनेगी। थर्ड हम लिखेंगे इसकी पोजीशन क्या होगी, तो पोजीशन हमने लिख दिया एट सी पर ही बनेगी, साइज लिख दिया सेम साइज का बनेगा। और नेचर कैसा होगा इसका, इसका जो नेचर होगा, देखो नीचे की ओर को बन रही है और रे वास्तव में आके मिल रहा है इस पॉइंट पे, तो नेचर क्या हो जाएगा, रियल। और रियल इमेज हमेशा क्या होती है, इनवर्टेड होती है। क्लियर है, तो ये आपका क्या हो गया, इसका थर्ड केस हो गया। नेक्स्ट फोर्थ केस पढ़ेंगे, जब आपका ऑब्जेक्ट रखा होगा, जब ऑब्जेक्ट कहां पर रखा होगा,
बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो जब ऑब्जेक्ट की पोजीशन फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखा होगा तो इमेज कहां फॉर्म होगी उस केस में? तो ये आपका हो गया कॉनकेव मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस आपको ड्रॉ कर देनी है, ये हो गया पोल, यहाँ कहीं आपका होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर और यहाँ पर क्या होगा फोकस। तो यहाँ पर आपको क्या रखना है, ऑब्जेक्ट को रख देना है। तो देखो पहली रेज क्या होगी आपकी, ऐसी पैरेलल जाएगी और पैरेलल रे कहाँ से पास होती है, प्रिंसिपल फोकस से पास होती है। सेकंड रे आपकी कुछ यहाँ से जाएगी, ठीक है, इस पॉइंट पोल पे टकराएगी। तो पोल जो रेज आती है क्या होती है, ऐसे क्या हो जाएगी, यहाँ से वापस भी आ जाएगी। इस केस में रे इस पॉइंट पे आके इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या होगी आपकी इमेज फॉर्म हो जाएगी इस ऑब्जेक्ट ए बी की। तो जो इमेज बनेगी क्या बनेगी, ए डैश बी डैश। तो इसका जो पोजीशन होगा कि कहां पर बनेगी इस केस में, तो इस केस में जो इमेज बनेगी आपकी कहां बन रही है, बियॉन्ड सी बन रही है। कहां पर बन रही है, बियॉन्ड सी बन रही है। या आप ये बोल सकते हैं कि इनफाइनाइट और सी के बीच में बनेगी आपकी जो इमेज बनेगी। साइज क्या होगा, देखो इस केस में साइज आपको दिख रहा होगा, ये आपका ऑब्जेक्ट छोटा है, इमेज क्या बन रही है, थोड़ा सा बड़ी बन रही है। तो यहाँ पर जो इमेज बनती है क्या बनती है, लार्जर देन ऑब्जेक्ट बनती है, ऑब्जेक्ट से थोड़ा सा क्या बनेगी आपकी बड़ी बनेगी, ठीक है। और नेचर की बात करेंगे तो नेचर कैसा होगा, देखो रे वास्तव में आगे इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, दैट मींस यहाँ पर वास्तव मिल रही है। तो जो इस केस में इमेज बनेगी क्या बनेगी, रियल एंड क्या बनेगी, इन्वर्टेड इमेज बनेगी। क्लियर हो गया। तो ये आपके नेक्स्ट के दो केस हो गए, केस नंबर 3 और केस नंबर 4। तो नोट कीजिए इनको। नेक्स्ट केस नंबर 5 पढ़ेंगे, जब आपका ऑब्जेक्ट कहां पर रखा होगा, एट फोकस पे, ठीक है। जब आपका ऑब्जेक्ट करेक्ट प्रिंसिपल फोकस पे रखा होगा तो उस केस में इमेज कहां बनेगी, देखो ये आपका हो गया कॉनकेव मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पर पोल, यहाँ कहीं आपका क्या हुआ फोकस और यहाँ पर क्या हुआ सेंटर ऑफ कर्वेचर। करेक्ट फोकस पे आपको ऑब्जेक्ट को रखना है। तो इस तरीके से पहली रे जाएगी आपकी, वो कहाँ से पास हो जाएगी आपकी, सॉरी, तो जब पहली रे आपकी पास होगी कहां से होगी, फोकस से पास हो जाएगी इस तरीके से, ठीक है। सेकंड जो रे होगी आपकी वो इस पॉइंट पोल पे जाएगी और पोल पे जाने के बाद कुछ इस तरीके से इधर को आ जाएगी। अब यहां पर क्या हो रहा है, देखो रेज ऑफ लाइट इस यहां पर मिल नहीं रहे हैं, दैट मीन्स की जो इमेज बनेगी कहीं आगे जाके मिलेगी, दैट मीन्स की इनफाइनाइट पे जाके आपकी इमेज बनेगी इस केस में। तो इस केस में जो पोजीशन होगी आपकी इमेज कहां पर बनेगी, तो इमेज की जो पोजीशन होगी कहां बनेगी, एट इन्फिनिटी पे बनेगी। जब आपका ऑब्जेक्ट कहां पर रखा होगा, करेक्ट फोकस पे आपने प्लेस करा होगा, तो पोजीशन ऑफ जो इमेज होगी आपकी कहां बनेगी, इनफाइनाइट पे बनेगी, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम इसकी नेचर की बात करें तो नेचर क्या होगा, देखो इस केस में जो इमेज बनेगी वो भी क्या बनती है, रियल एंड क्या बनेगी, इन्वर्टेड, क्योंकि रे वास्तव में जाके आपके कहां जा रहे हैं, इनफाइनाइट पे जाएंगे वास्तव में। तो इससे जो इमेज बनेगी क्या बनेगी, रियल और इन्वर्टेड बनेगी। और जो इमेज बनेगी आपकी साइज की अगर हम बात करेंगे, इस केस में जो इमेज बनती है क्या बनती है, हाईली मैग्नीफाइड इमेज बनती है, बहुत बड़ी इमेज बनेगी एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट के। तो बहुत बड़ी इमेज बनती है जिसको हम बोलते हैं हाईली मैग्नीफाइड इमेज बोलेंगे, ठीक है। तो ये आपका 5th केस हो गया। अब हम पढ़ेंगे 6th केस में, जब आपका ऑब्जेक्ट रखा होगा कहां पर, बिटवीन पोल एंड फोकस के बीच रखा होगा, ठीक है। तो ये आपका क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट केस भी है। जब भी आपका ऑब्जेक्ट कॉनकेव मिरर में पोल और फोकस के बीच में रखा होगा तो उस केस में इमेज कैसे बनती है, देखो ये आपका हो गया कॉनकेव मिरर और ये प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है भाई, ये पोल हो गया। तो यहां पर आपका होगा कहीं फोकस और यहां कहीं क्या होगा आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो यहां पे आपको ऑब्जेक्ट को रखना है इस तरीके से। तो पहली रे देखो पैरेलल रेज हमेशा कहां से पास होती है, फोकस से पास होगी कुछ तरीके से, इधर को आएगी यहां से, है ना। पैरेलल रे हमेशा कहां से आती है, फोकस से जाएगी। सेकंड हम इसको इस तरीके से ड्रॉ कर देंगे, देखो यहां कहीं, तो इसको पीछे मिलाएंगे, यहां जाएगी, ठीक है, ये इधर को आ जाएगी। अब मैं करूंगा इसको डैश करके हम ऐसे पीछे को मिलाएंगे जब इस केस में, तो इसको जब हम ऐसे इस तरीके से पीछे मिलाएंगे तो रेज क्या होगी आपकी, कहीं इस पॉइंट पे आके मिल जाते हैं, कहीं इस पॉइंट पे आके मिल जाएंगे इस तरीके से, ठीक है। तो जब आप इसको पीछे मिलाएंगे, सीधा अगर इसको पीछे मिलाएंगे तो रेज क्या होती है, ऐसे पीछे आके मिल जाती है। तो यहाँ पर आपकी क्या बनेगी, इमेज बनेगी इसकी जहां पे रे पीछे मिल रहा है, ठीक है। तो ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया ए बी और इमेज कहां बन रही है, ए डैश बी डैश पर कहां बने, देखो इस केस में देखो यहाँ पर सबसे मेन केस इसको इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जो इमेज बनती है वो बिहाइंड द मिरर बन रही है। इमेज की जो पोजीशन है आपकी, पोजीशन ऑफ मिरर की बात करेंगे, पोजीशन ऑफ इमेज की बात करेंगे तो कहां बन रही है, बिहाइंड द मिरर। मिरर की कहां बन रही है, पीछे बन रही है इस केस में इमेज। और देखो साइज देखो इमेज का एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट क्या बन रही है, बहुत बड़ी इमेज बन रही है। तो हम क्या बोलेंगे, ये क्या बनता है, हाईली एनलार्ज बनती है, ठीक है, हाईली एनलार्ज, या हम कहेंगे हाईली क्या बनती है, मैग्नीफाइड इमेज बनती है इस केस में। और जो इमेज बन रही है यहाँ पर देखो सीधे बन रही है तो क्या बनती है, वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनती है। वर्चुअल इमेज बन रही है, एकदम सीधी बन रही है, जैसा ऑब्जेक्ट रखा वैसी इमेज बन रही है। तो वर्चुअल एंड क्या बनती है, इरेक्ट इमेज बनती है इस केस में। जब भी आपका ऑब्जेक्ट पोलर फोकस के बीच में होगा तो उस केस में जो आपकी इमेज बनती है कहां बनती है, बिहाइंड द मिरर। साइज क्या हो जाएगा, हाईली एनलार्ज बनती है, मैग्नीफाइड बनती है। और जो नेचर ऑफ जो इमेज है इस केस में
वो आपका क्या हुआ, वर्चुअल और क्या हुआ, इरेक्ट हुआ। नेक्स्ट में पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर, और कॉन्वेक्स मिरर में इमेज फॉर्मेशन के केवल 2 ही केस होते हैं, जबकि जो कॉनकेव मिरर के होते हैं वो 6 केस होते हैं। ठीक है, तो वन बाय वन हम दोनों केसों को देखें। देखो पहला केस है कॉन्वेक्स मिरर का, जब भी आपका ऑब्जेक्ट कहां पर होगा, इनफाइनाइट पे प्लेस करा होगा, तो उस केस में इमेज कहां पर फॉर्म होगी। ठीक है, देखिए ये आपका क्या हो गया, कॉन्वेक्स मिरर हो गया, ये इसका हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, और यहां पर क्या होता है इसका पोल। अब जो ऑब्जेक्ट है आपका, ऑब्जेक्ट कहीं कहां पर है, इनफाइनाइट पे। ऑब्जेक्ट हमने कहीं यहां पीछे रखा हुआ है इधर इनफाइनाइट पे, तो यहां से क्या होगी, पैरेलल रेज आएंगी, इनफाइनाइट से ऐसे कुछ रेज आएंगी। देखो पैरेलल रेज को कॉन्वेक्स मिरर क्या करता है, डाइवर्ज कर देता है, तो इस तरीके से यहां से रेज क्या हो जाएंगी, इसमें से ऐसे डाइवर्ज हो जाएंगी। तो जब हम इन रेज को आगे मिलाएंगे ऐसे कुछ, तो रेज क्या होंगे, कहीं इस पॉइंट पे आके मिलेंगे। ठीक है, ऐसे मान लो यहां से बहुत सारी रेज आ रही हैं, तो ये मिरर क्या करेगा, इनको डाइवर्ज कर देगा, और इस पॉइंट पे आगे क्या होगी, रेज ऐसे कुछ मिलती है। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है इसको क्या बोलते हैं हम, फोकस बोलते हैं। तो जब आपका कॉन्वेक्स मिरर में ऑब्जेक्ट आपका इनफाइनाइट पे प्लेस करा होगा, उस केस में जो इमेज पोजीशन होगी आपकी, जो इमेज की पोजीशन होगी जहां पर आपका इमेज बनेगा, वो कहां पर बनेगा, एट प्रिंसिपल फोकस एप पर बनेगा। ठीक है भाई, अब साइज की बात करेंगे। देखो जो ऑब्जेक्ट है आपका वो बहुत बड़ा एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट होगा जो कि इनफाइनाइट पे रखा हुआ है, तो साइज क्या होगा, यहाँ पर देखो पॉइंट साइज बन रहा है, बहुत छोटा बन रहा है, तो जो साइज बनेगी इमेज का वो कैसा बनेगा, डिमिनिश्ड बनेगा। कैसा बनेगा भाई, डिमिनिश्ड, यहाँ पर आई भी आएगा। ठीक है, डिमिनिश्ड, यहाँ पॉइंट साइज इमेज बोलेंगे, कैसा बनेगा, पॉइंट साइज इमेज बनेगा। नेक्स्ट अगर नेचर की बात करेंगे, तो नेचर क्या होता है, देखो कॉन्वेक्स मिरर के 2 ही केस होते हैं, और दोनों ही केस में क्या होता है, जो इमेज फॉर्म होती है वो होती है आपकी वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज फॉर्म होती है। कैसी होती है, वर्चुअल और इरेक्ट इमेज फॉर्म होती है। कब, जब आपका ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे होगा, तो इमेज बनेगी आपकी कहां पर, करेक्ट फोकस से बनेगी, और साइज क्या होगा, डिमिनिश्ड होगा, पॉइंट साइज होगा, और नेचर क्या होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट हम देंगे केस नंबर 2। जब भी आपका जो ऑब्जेक्ट रखा होगा वो फाइनाइट डिस्टेंस पे रखा होगा, दैट मीन्स कि अब जो ऑब्जेक्ट है आपका ये कॉनकेव मिरर हो गया, और प्रिंसिपल एक्सिस यहां पर इसका क्या हो गया, पोल। अब जो ऑब्जेक्ट है देखो इनफाइनाइट ही रखना है आपको, इनफाइनाइट और पोल के बीच रखना है, दैट मींस यहां कहीं क्या रखा हमने, इसके ऑब्जेक्ट को इस तरीके से यहां पर प्लेस करा हुआ है। ठीक है, तो यहां से क्या होगी, देखो पहली रेज जाएगी पैरेलल जाएगी, तो पैरेलल रे को ये कर देगा, ऐसे डाइवर्ज कर देगा, तो आप इसको ऐसे आगे मिलाएंगे, तो ये कहां पर जाएगी, फोकस पे जाएगी, और सेकंड रे जाएगी इसकी सेंटर ऑफ कर्वेचर से, कुछ इस तरीके से ऐसे रे जाएगी। तो जो भी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है ऐसे कुछ यहां जाएगी, तो इस तरीके से यहां से हम इसको ड्रॉ करेंगे डैश 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 करके, तो यहां कहीं क्या होगी, रे इस पॉइंट पे मिलेगी, तो ये क्या हो गया, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब देखिए रे कहां मिल रही है, इस पॉइंट पे ऐसे मिल रही है, तो यहां पर आपका क्या होगा, इस तरीके से सीधा एक डैश करके आप इसको इमेज बना लेंगे, तो ए डैश बी डैश मान लीजिए, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया ए बी। तो जब भी आपका ऑब्जेक्ट देखिए इनफाइनाइट और पोल के बीच में होगा, या कोई भी डिस्टेंस हो सकती है इनफाइनाइट और पोल के बीच में, या मैं यही बोल सकता हूं कि फाइनाइट डिस्टेंस में जब आपका ऑब्जेक्ट रखा होगा कॉन्वेक्स मिरर में, उस केस में जो इमेज बन रही है, देखो कहां बन रही है, बिटवीन पोल एंड फोकस। तो जो आपका पोजीशन है किसका, इमेज का, वो कहां पर बन रहा है, बिटवीन पोल एंड फोकस, पोल और फोकस बन रहा है। या मैं ये भी बोल सकता हूं कि बिहाइंड द मिरर बन रही है इमेज, इमेज कहां बन रही है, बिहाइंड द मिरर बनेगी इस केस में इमेज। ठीक है, नेक्स्ट जो है इसका आपका नेचर जो होगा, यहां पर भी जो नेचर होगा आपका वो क्या होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनेगी, क्योंकि मैंने बोला ना कॉन्वेक्स मिरर के 2 ही केस होते हैं, दोनों ही केस में ये जो मिरर क्या करता है, वर्चुअल और इरेक्ट इमेज को फॉर्म करेगा। और लास्ट जो है आपका यहाँ पर साइज की बात करेंगे, तो साइज क्या होता है, यहाँ पे स्मॉलर साइज के ऑब्जेक्ट, स्मॉलर साइज बनेगा ऑब्जेक्ट से, दैट मींस की जो इमेज बनेगी आपकी स्मॉलर बनेगी देन किससे, ऑब्जेक्ट से, या ऑब्जेक्ट से छोटी इमेज बनेगी इस केस में। ठीक है, तो ये आपके कॉन्वेक्स मिरर के 2 केस हो गए। तो जब आपका ऑब्जेक्ट फाइनाइट डिस्टेंस पर रखा होगा, उस केस में जो इमेज बनेगी बिटवीन पोल एंड फोकस बनेगी, स्मॉलर बनेगी ऑब्जेक्ट से, और साइज क्या होगा इसका, स्मॉलर हो जाएगा, और नेचर होगा वर्चुअल इरेक्ट। अगर पोजीशन की बात करेंगे तो बिहाइंड द मिरर ही बोल सकते हैं, और पोल और फोकस के बीच में बोल सकते हैं। नोट कीजिए इनको। तो नेक्स्ट हम देखेंगे जो हमने इमेज फॉर्मेशन पढ़ा कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर में, तो मैं दोनों में आपको डिफरेंस ही बताऊंगा और यहाँ पर यूज भी बताऊंगा। ठीक है, ये आपका कॉनकेव मिरर की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक हो गया। और यहाँ पर हम बात करेंगे कॉन्वेक्स मिरर जो इमेज फॉर्म करता है, क्या क्या किस तरीके से इनमें डिफरेंस है दोनों के इमेज फॉर्मेशन में, वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। देख, सबसे पहला पॉइंट है जो कॉनकेव मिरर होता है वो मोस्ट ऑफ द टाइम जो इमेज फॉर्म कर रहा है, कैसे इमेज फॉर्म कर रहा है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज फॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो जो आपका कॉनकेव मिरर है
वो ऑल द केस में देखो एक्सेप्ट एक, अगर मैं एक केस को छोड़कर जो लास्ट हमारा 6 केस था उस केस को अगर छोड़ दिया जाए तो जो कॉनकेव मिरर है आपका सारे केस में जो इमेज फॉर्म कर रहा है वो क्या कर रहा है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज फॉर्म कर रहा है। जबकि एक केस है आपका जो एक्सेप्शन बोल सकता हूं मैं, जो एक्सेप्ट बोला मैंने, केस नंबर जो आपका 6 था, तो जब आपका ऑब्जेक्ट पोल एंड फोकस के बीच में रखा होगा उस केस में जो इमेज बनाएगा, उस केस में जो इमेज बनाता है क्या बनाता है, इरेक्ट एंड वर्चुअल इमेज फॉर्म करेगा। ठीक हो गया भाई। तो कॉनकेव मिरर क्या करता है, ऑल द केस में रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाएगा, और एक केस को छोड़कर जो 6 केस था आपका जब आपका ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में था उस केस में जो इमेज बना था कैसे बना था, इरेक्ट और वर्चुअल या वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बना था। ठीक है। थर्ड पॉइंट जो है कॉनकेव मिरर के बारे में, कॉनकेव मिरर में हमारा एक केस ऐसा भी आया था जब आपका ऑब्जेक्ट की साइज सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट की इमेज फॉर्म करी थी जब आपका ऑब्जेक्ट कहां पर था, एट सी पर। तो एक केस ये भी है कि जब आपका ऑब्जेक्ट सी पर है उस केस में जो कॉनकेव मिरर है वो सेम साइज का ऑब्जेक्ट क्या करता है, फॉर्म करता है। और कॉनकेव मिरर क्या करता है, हाईली एनलार्ज्ड इमेज ही बनाता है। ठीक है, हाईली एनलार्ज्ड इमेज ही बनाता है। दो केस में, पहला जब आपका ऑब्जेक्ट कहां पर था, एट फोकस पे रखा हुआ था, तब भी जो इसने जो इमेज बनाएगा वो हाईली एनलार्ज बनाएगा, जबकि जब आपका इनफाइनाइट पे इमेज बन रही थी। और सेकंड केस जब आपका ऑब्जेक्ट पोल एंड फोकस के बीच में था तब आपकी जो इमेज बन रही थी वो बिहाइंड द मिरर बन रही थी। उस केस में भी जो इमेज बना था क्या बना रहा था, हाईली एनलार्ज्ड इमेज बना रहा था। दैट मींस कि जो कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर आपका रियल इमेज ही बनाता है और वर्चुअल इमेज ही बनाता है, और ऑब्जेक्ट से छोटी इमेज ही बनाता है और ऑब्जेक्ट से बड़ी इमेज ही बनाएगा, और सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट बनाता है। दैट मींस कि ये तीनों टाइप की इमेज को फॉर्म करता है। कौन सा मिरर, कॉनकेव मिरर। अगर एग्जाम में आता है ऐसा कौन सा मिरर है जो तीनों टाइप की इमेज फॉर्म करता है, तो कौन सा मिरर हो गया आपका, कॉनकेव मिरर हो गया। जबकि अगर कॉन्वेक्स मिरर की बात करें तो कॉन्वेक्स मिरर में आपके कुल केस हैं 2, यहां पर कुल आपके 2 केस हैं, जबकि यहां पर क्या है 6 केस हैं आपके कॉनकेव मिरर में। तो कॉन्वेक्स मिरर में दोनों केस में जो इमेज फॉर्म होती है वो आपकी होती है वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज फॉर्म होती है। दोनों ही केस में कैसी इमेज फॉर्म हो रही है, वर्चुअल और इरेक्ट फॉर्म हो रही है। और दोनों ही केस में जो इमेज का साइज बन रहा है वो स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट बन रहा है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट इमेज का साइज बन रहा है दोनों ही केस में कॉन्वेक्स में। वर्चुअल इरेक्ट इमेज बनाता है और दोनों ही केस में स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, मतलब कि जो इमेज बनेगी आपकी ऑब्जेक्ट से दोनों ही केस में क्या बनेगी, छोटी बनेगी। ठीक है। अब मैं इनके यूज की बात करूं, कॉनकेव मिरर के यूज की बात करूं तो यूजेज ऑफ कॉनकेव मिरर। ठीक है, यहां पर हम इसके यूज ही पढ़ लेते हैं साथ साथ। तो कॉनकेव मिरर का यूज मैंने पहले बता दिया। तो ईएनटी वाले जो डॉक्टर होते हैं, ईएनटी स्पेशलिस्ट जो होते हैं, वो कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं अपने हेड मिरर के फॉर्म में। और सेकंड जो इसका यूज करते हैं हम सेविंग मिरर में यूज करते हैं, बताया मैंने सेविंग मिरर है ना, और मेकअप मिरर भी बोल सकते हैं, है ना, जिसमें आप सज के तैयार होते हैं उस मिरर को हम क्या बोलते हैं, मेकअप मिरर। तो सेविंग मिरर और मेकअप मिरर में हम इसका यूज करते हैं। थर्ड जो हम इसका यूज करते हैं कॉनकेव मिरर का, क्योंकि कॉनकेव मिरर क्या होता है, देखो कन्वर्जिंग नेचर का होता है, इसके ऊपर जो भी रेज आएगी उसको किसी पॉइंट पे करता है, फोकस करता है। तो इसका यूज हम सोलर फर्नेस में भी करते हैं। कहां पर, सोलर फर्नेस में भी हम इसका करते हैं, यूज करते हैं। देखो कैसे, जैसे मान लो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे आपको बहुत सारी रेज को फोकस करना है, तो आप करेंगे इस तरीके से करेंगे, यहां पर ऐसे, मतलब फ्लैट सरफेस में ऐसे सन की ओर को कॉनकेव मिरर का फेस कर देंगे। तो जैसे ही इसके ऊपर यहां से रेज आएंगे तो रेज क्या होंगे, इस पॉइंट पे क्या हो जाएंगे, आपकी फोकस हो जाएंगे लगातार, जो भी इसके ऊपर रेज आएगी तो ये क्या होगा, इससे बहुत सारी जो रेज ऑफ लाइट है इस पॉइंट पे गैदर्ड हो जाएंगी, जिससे आप होगा यहाँ पर बहुत सारी हीट प्रोड्यूस हो सकती है। उस हीट का आप कहीं पर भी क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो पहला यूज हो गया आपका ईएनटी स्पेशलिस्ट करते हैं, सेकंड हो गया आपका सेविंग मिरर और मेकअप मिरर में हो गया, थर्ड हो गया इसका सोलर फर्नेस में, और फोर्थ जो इसका यूज करते हैं हम हेडलाइट ऑफ व्हीकल्स में भी यूज करते हैं। हेडलाइट्स में इसका यूज करते हैं क्योंकि रेज को कन्वर्ज कर देता है, तो इसलिए हम इसका हेडलाइट में भी हम करेंगे, ये कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं। क्लियर हो गया। तो ये आपके यूजेज हो गए कॉनकेव मिरर के। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे यूजेज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, अब हम कॉन्वेक्स मिरर के यूजेस के बारे में बात करेंगे। तो देखो सबसे पहले तो आपको ये पॉइंट याद रखना है कि जो कॉन्वेक्स मिरर होता है ना, उसके सामने आप कितना ही बड़ा ऑब्जेक्ट क्यों ना प्लेस कर दें, तो कॉन्वेक्स मिरर हमेशा उसका क्या बनाएगा, डिमिनिश्ड और स्मॉलर इमेज बनाएगा। तो इस प्रॉपर्टी की वजह से हम कॉन्वेक्स मिरर का यूज करते हैं रियर व्यू मिरर में। ठीक है, रियर व्यू मिरर कहें या विंग मिरर कह सकते हैं, विंग मिरर ऑफ व्हीकल्स में, गाड़ियों में, कार में, बसों में आपने देखा होगा साइड पे क्या होता है, मिरर लगा होता है जो पीछे देखने के लिए बनाया जाता है, साइड पे जो लगा होता है उसको हम बोलते हैं रियर व्यू मिरर या विंग मिरर
मिरर तो होता क्या है, जैसे मान लो अगर आप गाड़ी चला रहे हैं, अगर देखो मान लो कोई कार जा रही है और कार के पीछे ट्रक आ गया बहुत बड़ा, तो क्या होगा, अगर उसको ट्रैफिक देखना होगा पीछे के लिए, तो अगर सामने ट्रक आ गया, मान लो कॉन्वेक्स मिरर नहीं होता, तो अगर सामने ट्रक आ गया तो क्या होता, पूरा ट्रक क्या हो जाता, वहां पर कवर हो जाता उस मिरर में, तो पीछे का दिखता नहीं। तो जबकि ऐसा होता नहीं है, आपने देखा होगा गाड़ियों में अगर पीछे ट्रैफिक लगा हुआ है तो जो अगर बहुत बड़ी ट्रक भी अगर गाड़ी के पीछे खड़ी है, उसमें क्या होता है ना, उस ट्रक क्या होता है, बहुत छोटा दिखता है, मतलब बहुत छोटा दिखेगा, जिससे जो पूरा ट्रैफिक है पीछे का उसमें दिख जाता है उस शीशे में, ठीक है, उस मिरर में जो पीछे का पूरा ट्रैफिक है वो क्या हो जाता है, विजिबल हो पाता है। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं कॉन्वेक्स मिरर का जो पहला यूज होता है रियर व्यू मिरर और विंग मिरर में इसका यूज करते हैं, ठीक है। दूसरा यूज क्या होता है इसका, देखो जो कॉन्वेक्स मिरर होता है इसका जो फील्ड ऑफ व्यू होता है वो वाइडर फील्ड ऑफ व्यू होता है, ठीक है। इसका जो फील्ड ऑफ व्यू होता है मतलब बहुत बड़ा फील्ड ऑफ व्यू होता है। देखो कैसे, जैसे मान लो ये आपका क्या हो गया, कॉन्वेक्स मिरर हो गया। जैसे यहाँ से मान लो यहाँ से कोई रे आ रही है तो यहाँ आ जाएगी, है ना, और यहाँ से अगर कोई रे आ रही है, देखो इस तरीके से, तो अगर यहाँ से अगर कोई ऐसे रे आ रही है तो क्या हो जाएगी, कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो मान लो अगर कहीं से भी रे आ रही है, बहुत वाइडर फील्ड ऑफ व्यू देता है। दैट मीन्स कि इस प्रॉपर्टी की वजह से हम जो कॉन्वेक्स मिरर का यूज करते हैं, देखो आपने देखा होगा कभी जो मोड़ों पे, मतलब अगर मान लो कहीं पर मोड़ है, बहुत मतलब खतरनाक मोड़ है, तो मोड़ पे भी हमें करता है कॉन्वेक्स मिरर को लगाते हैं, क्योंकि होता क्या है, देखो जहां पर यू शेप्ड ऐसा मोड़ होता है तो वहां पर हमें करेंगे, इस पॉइंट पे हम क्या लगा देंगे, कॉन्वेक्स मिरर लगा देंगे। होगा क्या, देखो जैसे अगर यहां से गाड़ी आ रही होगी तो रे ऐसे आएगी, यहां से इधर को आ जाएगी, तो यहां वाले को भी दिखेगी, और अगर यहां से अगर गाड़ी आ रही है, कोई व्हीकल यहां से आ रही है, कोई कार यहां से आ रही है, तो यहां वाले को भी दिखेगा। तो इस प्रॉपर्टी की वजह से, मतलब वाइडर फील्ड ऑफ व्यू की वजह से हम जो कॉन्वेक्स मिरर का यूज करते हैं, कहां करते हैं, देखो मोड़ पे करते हैं, जहां पर बहुत बड़े बड़े मतलब खतरनाक मोड़ होते हैं, उन मोड़ पे हम इसका यूज करते हैं। और इसका यूज क्या करते हैं, बड़े बड़े मॉलों में भी हम करते हैं, इसका यूज करते हैं। क्योंकि देखो जैसे मान लो अगर आपने बहुत बड़ा मॉल है और मॉल में पीछे साइड आपको मिरर लगा देना है जहां से लोग एंट्री करते हैं, तो आपको करना है कि जब आप मिरर में देखेंगे तो आपको पूरा मॉल दिखता है। उससे क्या होगा, आपका देखो कोई भी अगर कहीं से सामान उठा रहा है तो आप मिरर में देख सकते हैं, जिससे क्या होगा, आपका पूरा मॉल का जो अंदर का फील्ड ऑफ व्यू है वो पूरा दिखेगा। इस तरीके से हमें करते हैं कॉन्वेक्स मिरर के आपके यूजेस हो गए। पहला, रियर व्यू मिरर में हम इसका यूज करते हैं, क्योंकि रियर व्यू मिरर में क्यों करते हैं, क्योंकि ये बड़े साइज के ऑब्जेक्ट को छोटा बना देता है, जिससे आपको पीछे का पूरा ट्रैफिक दिखेगा। सेकंड, जो इसका फील्ड ऑफ व्यू होता है, वाइडर फील्ड ऑफ व्यू होता है, मतलब कि बहुत बड़े एरिया को करता है, कवर करता है देखने के लिए, तो इससे हम इसका यूज करते हैं बहुत खतरनाक मोड़ों पे, जहां पर बहुत खतरनाक यू शेप्ड मोड़ होते हैं, तो वहां पर हम इसका यूज करेंगे। नेक्स्ट, यहां पर क्या होता है, इसका जो यूज करते हैं मॉल में भी हम इसका यूज करते हैं, किसका, कॉन्वेक्स मिरर में। तो इस तरीके से आपका इमेज फॉर्मेशन और यूजेज ऑफ कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर क्या हो गए, कंप्लीट हो गए। तो होप आपको टॉपिक से इजीली समझ में आ गए होंगे। तो अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।